Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Learn Physics with Deepak Sharma या with दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर पे क्लास 12 की बात करेंगे और जिस पे हमारे पास टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, सब यूनिट सेकंड जो था उसे खत्म किया था। अब हम सब यूनिट थर्ड की तरफ जा रहे हैं, जहां पर मैंने लिख भी दिया सब यूनिट नंबर थर्ड। तो देखिए यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है सब यूनिट से, बट सेकंड सब यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो आज दो टर्मिनोलॉजी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, वैसे हमारे पास एक और टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चे, इसको पहले मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा, फिर वहां से हम इसकी डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। सपोज कीजिए आपने क्लास 10 के अंदर पढ़ा होता है कि आपके पास एक कोई कंडक्टर है, ये एक एंड है ए, ये एक एंड है बी, और इसको अगर वायर के साथ लगा देते हो तो जब चार्ज फ्लो करते थे एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम ए टू बी, तो आप कहते थे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम यहां पर भी है, यहां पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो सपोज कीजिए मेरे पास ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है। इस पॉइंट पे मेरे पास अगर लिख दो, इसका नाम लिख दिया मैंने ए, इसका नाम क्या लिख दिया बी। अच्छे से समझना इसको मैं बोल रहा था। देखो अब ए पॉइंट है और एक ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है। तो इस पे मेरे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको क्या लिखूंगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है ना, तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब हो गया वक्फा, अंतर वगैरह आप जैसे बोलोगे कुछ भी। तो इसे हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। भाई समझने के लिए ये फाइनल पोटेंशियल हो गया, ये इनिशियल हो गया। हम यहां से मान लो इधर आ रहे हैं, ये फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी। ठीक है, अब क्या होगा, इक्वल। अगर मैं मेरे पास कोई एक चार्ज है यहां पर, ठीक है, इसको मैं लिख रहा कैसे देख लो, वी ए माइनस वी बी। मान लीजिए इस बी पॉइंट पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कौन सा है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, चूहे वाला चार्ज है ना। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज को मैं क्या करता हूं, बात को समझना अच्छे से, इसे टेस्ट चार्ज को उठाकर मैं इधर लेके आता हूं। तो विच मीन्स मुझे अगर इस चार्ज को बी से ए की तरफ लेके आना है तो मुझे मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। विच मीन्स इस चार्ज को उठाकर बोरी में डालकर यहां लाना पड़ेगा। तो इस चार्ज को बी से ए तक लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मींस किसी बंदे के अंदर स्टैमिना होगा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, तो उसी बंदे को बोलेंगे भाई इसके पास बड़ा स्टैमिना है, बड़ा पोटेंशियल है। जैसे मारने के लिए बोलते हैं भाई इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है। सेम केस में भी है कि यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स डन करना पड़ रहा है इस चार्ज को उठाकर बी से कहां लेके जाने के लिए, ए की तरफ लेके जाने के लिए। तो वहां पर ही मेरे पास क्या क्रिएट हो रहा है, एक डिफरेंस भी क्रिएट होगा, जिसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ आया मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ आया। मतलब देखो मैं लिखता हूं, फिर समझ जाओगे। मैंने अभी आपको क्या कहा, वर्क डन, मतलब वो वर्क डन कौन सा हुआ, एक्सटर्नल। कहां से कहां हुआ, ए टू बी नहीं हुआ, बी से ए हुआ। एक्सटर्नल वर्क डन बी टू ए किस पे हुआ, टेस्ट चार्ज पे हुआ। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम यहां से डेफिनेशन की क्या बना सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन point A and the point B is called as known as electric potential difference। जिसको मैंने क्या मैथमेटिकल ऐसे लिखोगे, VA minus VB।
अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये ऐसी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी। एक चीज आपको याद रखना है, जब चार्ज को आप उठाकर यहां से यहां पर लेके आ रहे हो ना, तो इस चार्ज का जो मोशन होना चाहिए, मीन जो स्पीड होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं एक बार आप उठाकर बड़ी तेजी से भाग रहे हो, फिर थक गए, फिर रास्ता रुक गए ना। चार्ज को जब आप लेके जाओगे बी से ए की तरफ, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं द चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली, मतलब सेम होनी चाहिए, तब होगी जब ऐसा से करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट। तो इंपॉर्टेंट नोट में मैंने क्या बोला, पहला नोट मैंने क्या मतलब मेन चीज याद रखनी है, द चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली, द चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली। और दूसरा पॉइंट अगर इसकी याद रखो तो मैंने क्या बोला, नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, नो चेंज इन स्पीड। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं पूरी इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझा दूंगा। तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले पढ़ सकते थे, इससे पहले नहीं पढ़ सकते थे। देखो क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता होता ना, कि आप बोलते हो कि वर्क डन कहीं से लग रहा है कहां, बी टू ए, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या बेसिकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाओगे, लेके जाओगे, तो एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जिस डिफरेंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और मैंने V एक इसको बोला पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, इसको क्या बोला, पोटेंशियल एट पॉइंट B। इन दोनों का डिफरेंस लिखा कैसे, फाइनल डिफरेंस माइनस इनिशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चे, ये चीज आप याद रखना, वर्क डन एक्सटर्नल कहां से, बी टू ए, क्यों नॉट। तो देखो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेन डेफिनेशन। मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पहले पढ़ना जरूरी था, बिल्कुल सही था। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की, फिर यहां से हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकालेंगे। तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो चीजें याद रखना, जब साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्टों ने किया, इन्होंने एज्यूम किया, ये एक डेफिनेशन एज्यूम्पशन है, ठीक है, सोची गई है एक डेफिनेशन ऐसे, ठीक है ना। पहली बात उन्होंने कहा कि जो बी से हम चार्ज को की तरफ लेके जाते थे ना, तो पोटेंशियल एट बी को माना गया इंफिनिटी। मतलब पोटेंशियल आप जो बी पे लोगे ना, वो कहां पर होगा, किसी इंफिनिटी पे होगा। कहां पर होगा, मैंने क्या बोला, पोटेंशियल जब भी आप लोगे कहां पर होना चाहिए, वो इंफिनिटी पे होना चाहिए। जब वो इंफिनिटी पे होगा, और उस समय वहां पर जो इंफिनिटी पे पोटेंशियल माना गया, वो क्या माना गया, जीरो माना गया। तो यहां से जब इंफिनिटी पे जीरो माना गया, तो इंफिनिटी यहां पर नाराज होगी कि भाई मुझे इंफिनिटी भी मान गए, ऊपर से जीरो भी मान गए, चलो भाई क्या जाएगा उसका, जाएगा कुछ नहीं जाएगा। तो यहां से ही हम देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उन्होंने डेफिनेशन निकाली। मींस क्या बोला आपको कि जो भी चार्ज ले गया वो कहां पर ले गए, इंफिनिटी पे ले गए। कोई भी चीज अगर लेनी है, आप कहां मान लो, बोलो बोल रहे हो किसी पॉइंट को, अगर बी पॉइंट को कहां मान लो, आप इंफिनिटी मान लो। और जब इंफिनिटी मानोगे तो वहां पर क्या होगा, जीरो इन्फ्लुएंस होगा, पोटेंशियल वहां क्या होगा, जीरो। तो वहां पर अगर ये जीरो होगा, तो हमने क्या निकालना है, एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालनी है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो वी ए माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू, अब वो मेरे पास पॉइंट ए तो हाई था जिसपे पोटेंशियल था ए, ये मुझे निकालना है। अब वो दूसरा पॉइंट मुझे बी नहीं लेना, अब वो दूसरा पॉइंट मुझे क्या लेना है, इंफिनिटी लेना है। अब उस चार्ज को, मतलब बी पे जो चार्ज होगा उसको मैंने कहा मानना, अब हमें इंफिनिटी पे मानना है। अब इस इंफिनिटी से आप यहां पर लाने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ना, और वही एक्सटर्नल वर्क किसी टेस्ट चार्ज पे ही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब देखो कैसे, VA इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। अब देखो B से नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इंफिनिटी से कहां पे हो रहा है काम, A तक, किस पे हो रहा है, टेस्ट चार्ज पे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और ये जीरो होगा तो इसको मानेंगे VA इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इंफिनिटी से
A अपॉन वर्क डन। तो यहां से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव मान लो, टेस्ट पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बोलेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइंड एज in bringing a unit positive charge from infinity to a point A, that is called as electric potential। means हमारे पास क्या बोल गया, in bringing a unit positive charge from infinity to point, to that point लिख दो सीधा, जो पॉइंट भी होगा वो पॉइंट, तो that point is called as what, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या आप ऐसा कह सकते हो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट एक चीज और याद रखनी है, मैंने क्या बोला था, इस चार्ज को जल्दी से नहीं लाना, आहिस्ता आहिस्ता लाना ना, तो हम यहां पर याद रखना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसी बात है कि जब यहां पर इसको लेके आओगे तो इसको रिपेल करेगा, तो यहां पर अगर एक चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है इसके बीच में फील्ड होगी। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप उठाकर यहां पर ला रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसका इन्फ्लुएंस होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चार्ज जाएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वहां पर लाओगे तो वहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, अब आपको मैथमेटिकली समझ आ गया होगा कि VA means potential at point A is equal to work external infinity to A upon Q naught। means किसी भी टेस्ट चार्ज पर जो वर्क डन होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इसका फार्मूला हो क्या, सॉरी ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो देखिए बच्चे यहां पर चलो, अच्छा VA पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन है ना, वर्क डन एक्सटर्नल इंफिनिटी से A अपॉन Q नॉट। तो बच्चे अगर यहां पर हम बात करें इस ऐसा यूनिट की, तो अब पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो इट्स ऐसा यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा, देखो वर्क डन का क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसका क्या हो गया, जूल पर कूलम। और ये अगर कोई पूछे आपसे कौन सी क्वांटिटी होती है, तो आप क्या बोलोगे, जो पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई पीडी समझ आना, पावर डेवलपमेंट नहीं है, पीडी मींस पोटेंशियल डेवलपमेंट है ना, नहीं वो भी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बात करें तो VA इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन Q नॉट, चार्ज है ना। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है M1 L1 T माइनस 2, क्या होती है M1 L1 T माइनस 2, यही होती है ना। और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, L1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, M1 L2 T माइनस 2। ये मेरे पास किसकी आ गई, वर्क की, तो मेरे पास क्या आ गया, M1 L2 T माइनस 2। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया ना। चार्ज ही कैसे निकालूंगा, तो करंट की डेफिनेशन डालनी पड़ेगी, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT, I हो गया A एम्पेयर, टाइम हो गया T1। तो मेरे पास क्या आ गया, यहां पर आ जाएगा A1 T1, A आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट V A इज इक्वल टू M1 L2 T। देखो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, -1 प्लस -3 हो जाएगा A -1। तो विच इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वापस से मैं बता देता हूं, किसी भी पॉइंट से, किसी भी इंफिनिटी पॉइंट से किसी भी चार्ज को उठाकर उस पॉइंट पे ले जाना, कोई पॉइंट अगर आपने मेंशन किया होगा, उस पॉइंट में जब आप किसी भी चार्ज पर वर्क डन करोगे तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। और इंफिनिटी से उस पॉइंट पे ले जाने के लिए कुछ डिफरेंसेस होंगे ना, उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज की हम इस लेक्चर पे यहां तक ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाल के बताओ सर, वही मैं आपको निकालूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स पे।
ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।